ये ऐसी कौन सी पक्षी है जो पूरे हड्डी को मक्खन की तरह निगल जाती है और ज्यादातर पेड़ पर ही बिजली क्यों गिरती है? आखिर पेड़ पर ऐसा क्या होता है और कैसे जादूगर खाली कुर्सी से लड़की को बाहर कैसे निकाल लेते हैं? और अगर आप एक समुद्र के बीचों बीच अपना घर बनाना चाहो तो आपको किस किस चीज की जरूरत होगी? और दुनिया का सबसे तेज खिलाड़ी कौन है जो आपके दिमाग से भी 100 गुना तेजी से काम करता है? और एक नॉर्मल एप्पल $400 का कैसे बिकता है? आखिर इसमें ऐसा क्या डाला जाता है? और पुराने जमाने में ऐसी कौन सी भयानक सजा दी जाती थी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे? तो ऐसे टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट जानोगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, जरा देखिए इस पक्षी को। इसने गाय बैल की इतनी लंबी हड्डी को ऐसे निगल लिया जैसे कोई नूडल्स खा रहा हो। इसका नाम है दाढ़ी वाला गिद्ध। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई कैमरा ट्रिक है, लेकिन नहीं, ये 100% सच है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा पक्षी है जिसका 90% भोजन सिर्फ सूखी हड्डियां होती है। दरअसल इसके पेट में जो एसिड होता है वो बैटरी के एसिड से भी ज्यादा ताकतवर होता है। ये लोहे जैसी सख्त हड्डी को भी 24 घंटे में गलाकर राख कर देता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्टेज पर जादूगर एक छोटी सी कुर्सी से इंसान को गायब कैसे कर देते हैं? या फिर एक पतली सी लड़की उस कुर्सी के अंदर फिट कैसे हो जाती है जहां बैठने की भी जगह नहीं होती? आज इस जादुई कुर्सी का सारा कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है। इस कुर्सी में ऑलरेडी इतनी जगह होती है कि एक इंसान इसमें फिट हो सके। जादूगर जब इस पर कपड़ा डालता है तो लड़की बड़ी फुर्ती से कुर्सी से बाहर आ जाती है और हमें ये जादू लगता है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के बीचों बीच रेत डालकर इतना बड़ा टापू कैसे खड़ा कर दिया गया होगा? दरअसल ये है पाम जुमेरा। असलियत ये है कि पाम जुमेरा को बनाने में ना तो सीमेंट का इस्तेमाल हुआ और ना ही स्टील का। इसे बनाने के लिए 9.4 करोड़ क्यूबिक मीटर रेत और 7 लाख टन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। रेनबोइंग नाम की एक तकनीक से जहाजों के जरिए रेत को समुद्र में स्प्रे किया गया। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये आइलैंड समुद्र की लहरों में ना बह जाए। इसके लिए इसके चारों तरफ 11 किलोमीटर लंबी पत्थरों की दीवार बनाई गई और इस तरह ये सुंदर डिजाइन बनाया गया। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको लगता है कि दुनिया में सबसे तेज रिएक्शन टाइम किसी सुपर हीरो का है? तो भाई साहब, जरा इस बिल्ली रानी को देखिए, पलक झपकते ही सारा खेल खत्म। इस वीडियो को ध्यान से देखो। चूहे ने अभी अपना सिर बाहर निकाला ही था कि अगले ही मिली सेकेंड में वो बिल्ली के जबड़ों में आ गया। ना चूहे को संभलने का मौका मिला, ना हमें देखने का। बिल्ली का रिएक्शन टाइम 20 से 70 मिलीसेकंड के बीच होता है और हम इंसानों का रिएक्शन टाइम लगभग 250 मिलीमीटर होता है। मतलब कि बिल्ली हमसे 3 से 5 गुना ज्यादा तेज है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप विश्वास करेंगे कि एक मामूली सा दिखने वाला सेब $400 यानी कि लगभग 33,000 रुपये का हो सकता है? ये एक स्मोक्ड एप्पल है। इसे कांच के गुंबद में रखा गया है और फिर उसमें खास तरह का धुआं भरा जा रहा है ताकि इसमें एक अनोखा फ्लेवर आ सके। ये धुआं कोई आम धुआं नहीं है, बल्कि खास लकड़ी और जड़ी बूटी का होता है जो सेब के स्वाद को पूरी तरह बदल देता है। बड़े रेस्टोरेंट में ऐसी डिशेस सर्व की जाती है जिसकी कीमत $400 तक होती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी ऐसी दुल्हन देखी है जिसे हंसने के लिए घूस दी जाती है? जी हाँ, नाइजीरिया की शादी में दुल्हन तब तक नहीं मुस्कुराती जब तक उस पर नोटों की बारिश ना हो जाए। नाइजीरिया के ईजा समुदाय में ये एक पुरानी और सम्मानित परंपरा है। ये कोई लालच नहीं, बल्कि एक रस्म है। इस देर से आने वाली मुस्कान का मतलब है कि दूल्हे और उसके परिवार ने अपनी गंभीरता और सम्मान को साबित कर दिया है। जब दुल्हन को लगता है कि उसे पर्याप्त सम्मान और पैसा मिल गया है, तभी वो सबके सामने अपनी खुशी जाहिर करती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के बच्चे इतने अनुशासित और सुरक्षित कैसे होते हैं? इस वीडियो को देखिए। यहाँ बच्चों को सड़क सुरक्षा सिखाने का तरीका कुछ अलग ही है। इस वीडियो में नन्हे बच्चे बेंच पर बैठे हैं और उनके ठीक सामने एक ट्रक और कार का एक्सीडेंट कराया जाता है। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है, बल्कि बच्चों को ये सिखाने का तरीका है
कि अगर वो सड़क पर सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्या हो सकता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आपने किसी बेजान चीज को इंसान की तरह पेंटिंग करते देखा है? इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आपकी आंखों को धोखा देने वाला है। आर्टिस्ट अपनी कठपुतली के जरिए एक स्केच बनवा रहा है। जरा हाथ की सफाई देखिए, कठपुतली के धागे ऐसे हिल रहे हैं जैसे उसमें सचमुच की जान हो। ऐसा लग रहा है मानो ये छोटा सा पुतला खुद अपनी मर्जी से ड्राइंग कर रहा है। इसे मैरियोनेट आर्ट कहा जाता है, जहाँ एक कलाकार अपनी उंगलियों के जादू से कठपुतली के हर जोर को कंट्रोल करता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने जमाने में मुजरिमों को कैसी रूह कबा देने वाली सजाएं दी जाती थी? इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक इंसान को लकड़ी के बड़े से पहिए पर बांधकर पहाड़ी से नीचे लुढ़का दिया जाता है। हर टक्कर के साथ उसकी हड्डियां टूटती है और शरीर नीला पड़ने लगता है और अंत में वो सिर्फ एक कंकाल बन जाता है। देखने में ये बहुत ही भयानक लगता है। मध्यकाल में इस सजा को ब्रेकिंग व्हील कहा जाता था। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान से गिरने वाली बिजली में इतनी ताकत कैसे होती है? इस वीडियो को देखिए, ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि कुदरत का असली कहर है। देखिए कैसे पलक झपकते ही एक हरा भरा पेड़ 2 हिस्सों में फट गया। ऐसा लग रहा है मानो पेड़ के अंदर कोई बम फिट किया गया हो या उसके अंदर लावा उबल रहा हो। बिजली गिरने के बाद पेड़ के अंदर से निकलती ये रोशनी और धुआं किसी को भी डराने के लिए काफी है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।